स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। तो ये चैप्टर 3 है आपका, रिटन बाय A.R. विलियम्स। किंग टट एंड हिज नेम। एक्चुअली बेटा दिस चैप्टर इज़ नॉट सो इजी, तो इसको आपको कई बार रीडिंग करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। किंग टट एंड हिज नेम। तूतनखामन was an Egyptian pharaoh of 18th dynasty, ruled century 1332 to 1323 BC in the conventional chronology. एंशियंट टाइम में देखा जाए तो 1332 से 1323 BC से। बेटा ये टाइम पीरियड्स आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, डिवाइड हुए हुए हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, तो वो बैक में चलता है टाइम। तो उसमें इसने रूल किया था इजिप्ट में, मिस्र में, आपने कंट्री सुनी होगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इजिप्शियन हिस्ट्री नोन एज न्यू किंगडम और समटाइम्स द न्यू एम्पायर पीरियड। तो जिस समय इस किंग टट ने रूल किया था, शासन किया था, उस टाइम को इजिप्शियन में न्यू एम्पायर पीरियड भी बोला जाता है। ही हैज़ सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज इंटैक्ट टूम बीन रेफर्ड टू colloquially एज किंग टट। तो लोग इसको शॉर्ट में किंग टट भी बुलाते हैं, बट हिज ओरिजिनल नेम वॉज तूतनखेटन, मीन्स लिविंग इमेज ऑफ गॉड एटन। एटन होता है सन डिस्क। तो वाइल तूतनखामन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमुन। तो पहले गॉड अमुन की पूजा की जाती थी और उसके बाद गॉड एटन की पूजा की जाती थी, इसलिए नेम चेंज हो गया था। तो इस तरह से किंग टट का नाम चेंज हुआ। Discovery of King Tut. Actually, this was the world's famous mummy. Mummy is the dead body. इजिप्ट में जिस तरह से बेटा हमारे यहाँ इंडिया में हिंदुइज्म में बॉडी को क्रीमेट किया जाता है, जलाया जाता है, ऐसे वहाँ पर बॉडीज़ को बरी किया जाता है टूम में, कब्र में। तो वहाँ पर ये अपना अपना ट्रेडिशन होता है। जैसे हम लोगों में बाद में पंडितों को खिलाया जाता है कि पूर्वज हमारे खुश रहें, तो इसमें ऐसा माना जाता है इजिप्ट में जब भी किसी की डेथ होती है तो जो चीज़ें लाइफ में चाहिए होती हैं वो टूम में, कब्र में उनके साथ दबाई जाती हैं। तो किंग टट क्योंकि राजा था, तो राजा के साथ सारी वो चीज़ें दबाई गई जो उसको अपने लाइफ टाइम में भी चाहिए होती थी। तो इसलिए ये इतनी सारी गोल्ड की चीज़ें, क्योंकि वो किंग था, बरी की गई। एक टूम में किंग टट थे जिसमें दफनाया गया, और 3 टूम्स और थे जिसमें सारी ज़रूरत के सामान और सब चीज़ें गोल्ड का था। ये लोग ऐसा मानते हैं कि आफ्टर लाइफ भी एक लाइफ होती है, डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है। तो 3000 साल पहले उनकी कब्र बनाई थी। तो 1922 में हावर्ड कार्टर ने इस कब्र को खोदा और जो मोस्ट फेमस मम्मी थी ये, उसके बारे में जानने की कोशिश की कि क्या क्या सामान था। द 1922 डिस्कवरी बाय हावर्ड कार्टर ऑफ तूतनखामन नियरली इंटैक्ट टूम। तो फर्स्ट टाइम उसको ओपन किया, फाउंडेड बाय लॉर्ड कार्नेवॉन, रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड प्रेस कवरेज। प्रेस बुलाई गई, जैसे मीडिया बुलाया जाता है। व्हेन कार्टर फर्स्ट अराइव्ड इन इजिप्ट इन 1891, मोस्ट ऑफ द एंशियंट इजिप्शियन टूम्स हैड बीन डिस्कवर्ड। तो बहुत सारी कब्र ढूंढ ली गई। एक्चुअली पिरामिड्स होते हैं वहाँ पर, और पिरामिड्स के अंदर कब्रिस्तान ही होते हैं ये, तो फेमस होते हैं, और वो अंदर से पूरा डेकोरेटेड होते हैं, महल की तरह होते हैं, जिसको वैली ऑफ किंग्स बोला जाता है, जहाँ पर राजाओं को दफनाया जाता है। Most of the ancient Egyptian tombs had been discovered through the
little known king Tutankhamun who had died when he was 18. तो ये राजा जब डेथ हुई थी तब 18 ईयर्स का था और ही वॉज द लास्ट फेरो ऑफ दैट 100 ईयर्स से इनके जो फैमिली थी वो रूल कर रही थी और ये अंतिम शासक था. तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी की बात थी वर्ल्ड में कि इसकी डेथ कैसे हुई. वॉज स्टिल अनअकाउंटेड फॉर, जिसका अभी भी नहीं पता चल रहा. रिसर्च स्टार्ट की गई. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 कार्टर बिगिन एन इंटेंसिव सर्च द किंग टट्स टूम. दोबारा सर्च करी. फाइनली फाइंडिंग स्टेप्स टू द ब्यूरियल रूम हिडन इन द डेब्रिस नियर द एंट्रेंस ऑफ द नियर बाय टूम ऑफ किंग रामसेस सिक्स्थ इन द वैली ऑफ द किंग्स. तो उस कब्रिस्तान को वैली ऑफ किंग्स बोला जाता है क्योंकि वहाँ के राजाओं की ही कब्रें थी. तो वहाँ पर किंग टट की कब्र मिल गई. On November 26, 1922, Carter and fellow archaeologist Lord Carnarvon entered the interior chambers of the tomb. बेटा ये जो टूम थी वो 26 फीट डीप थी. 26 फुट नीचे गहराई में उसको दफनाया गया था. तो ये लोग पहुंचे. फाइंडिंग देम मिरेकुलसली इंटैक्ट, प्रॉपर इंटैक्ट पड़ी थी बॉडी उसकी. द इंटैक्ट मीन्स जैसे अब टाइम के साथ जो बरी होने के कारण उसमें हार्म होना था वो तो हुआ ही था, स्केलेटन ही बचा था. लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि इसने फर्स्ट टाइम इसको इससे पहले किसने ओपन किया. ये फर्स्ट टाइम कार्टर ने किया था. कार्टर केयरफुली एक्सप्लोर्ड द 4-room टूम ओवर सेवरल ईयर्स से जो बंद पड़ी थी कब्रिस्तान उसको खोला. अनकवरिंग एन इनक्रेडिबल कलेक्शन ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स. हजारों ऑब्जेक्ट्स उसके साथ बरी किए हुए थे, दफनाए हुए थे, उनको खोला. द मोस्ट स्प्लेंडेड आर्किटेक्चरल फाइंड वॉज अ स्टोन स्कैरफनी containing 3 coffins nested within each other. तो जब ये स्कैरफेजेस खोला गया, स्कैरफेगस, तो उसमें 3 भरे हुए, नेस्टेड होता है भरे हुए, फिल्ड कॉफिन थे, ताबूत थे. इनसाइड द फाइनल कॉफिन विच वॉज मेड आउट ऑफ सॉलिड गोल्ड. और जो फाइनल कॉफिन तक ये जो पहुँचे, जो ताबूत था उसमें पहुँचे तो वो सॉलिड गोल्ड का बना हुआ था. वॉज द ममी ऑफ द बॉय किंग. डेड बॉडी ऑफ बॉय किंग थी उसमें, तूतनखामन, प्रिजर्व फॉर मोर देन 3000 ईयर्स. टेक्स्ट में 3300 ईयर्स दिया हुआ है, तो तब से ये प्रिजर्व की गई थी. तो यहाँ पर पहले सामान की लिस्ट बनी कि क्या क्या बरी किया गया है. ये बेटा उसकी फोटोज़ हैं, पिक्चर्स की कैसे ये नीचे जा रहे थे. Then finally they reached the coffin. Again repeated. Then researches start हुई. बेटा ये images आपने ये वाली इमेज आपने कई बार मूवीज में देखी होगी. तो ये किंग तूतनखिटन की या तूतनखामन की है. पूरी बॉडी जो बरी की हुई थी वो गोल्ड से लेडन थी, पूरी गोल्ड से कवर थी, इवन फेस तक. रिसर्चेस ऑन हिज अपीयरेंस. तूतनखामन वॉज स्लाइट ऑफ बिल्ड एंड वॉज रफली 180 सेंटीमीटर 5 feet 11 inches टॉल. ही हैड लार्ज फ्रंट इंसिजर्स, दांतों के बारे में बताया गया. एंड ओवर वाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द Thutmose royal line in which he belonged between September 2007 and October 2009. Various mummies were subjected to detailed anthropological, radiological and generic studies. तो ये बहुत सारी मम्मीज़ 2007 तक निकाली गई. एक्चुअली ये रिसर्च कंडक्ट की गई थी. एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनी है सिमेंस, और जो डिस्कवरी चैनल है आपका, उन दोनों ने मिलकर ये रिसर्च कंडक्ट कराई थी.
तो उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे थे एज अ पार्ट ऑफ किंग तूतनखामन फैमिली। ये जो प्रोजेक्ट था, द रिसर्च शोड दैट द तूतनखामन ऑल्सो हैड अ स्लाइटली क्लेफ्ट प्लेटलेट। ये बेटा उसके जबड़े के बारे में बताया हुआ है कि थोड़ा सा दांत बाहर निकले हुए, एंड पॉसिबली अ माइल्ड केस ऑफ साइकोलिसिस, मेडिकल कंडीशन इन विच द स्पाइन डेविएटेड इन द साइड फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। तो ये जो स्पाइन थी, बैकबोन थी, वो भी थोड़ा नॉर्मल उसमें चेंजेस आए हुए थे। तो ये रिसर्चेस से इनके अपीयरेंस के बारे में पता चला था। Reasons for King Tut's death. It was believed that he was murdered or assassinated for some of the reason. तो ऐसा सोचा जाता था, लोगों का बिलीफ था कि मर्डर हुआ होगा, क्योंकि किंग्स की फैमिली में ऐसा चलता रहता है कि शासन के लिए, गद्दी के लिए पॉसिबिलिटीज थी। A CT scan taken in 2005 showed that he had suffered a compound left leg fracture shortly before his death. तो CT स्कैन में ये बताया। बेटा ये चैप्टर में नहीं दिए हुए, लेकिन जो रिसर्चेस पढ़ी हैं उनमें दिया हुआ है कि उसकी लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर था एंड हैड बीइंग इन्फेक्टेड, और ऐसा दिखाया गया कि इन्फेक्शन हो गया था। DNA एनालिसिस कंडक्टेड in 2010 showed that the presence of malaria in his system, leading of the belief that malaria and cholera disease will combine led to death. ऐसा माना जाता है कि मलेरिया और कॉलरा डिजीज से इनकी डेथ हुई। As March 2018, there has been recent theory that some of the tomb images of Tutankhamun leading an army to war depict truth and he had died in battle in Syria. Various researches में various कंसेप्ट दिए गए। देयर इज कि वॉर में युद्ध हुई। देयर इज स्ट्रॉन्ग सस्पिशन दैट द नॉर्थ वॉल ऑफ तूतनखामन्स टूम and chamber in the doorway blocked and hidden by decorated plaster leading to another chamber which may contain a burial of Nefertiti. अब ऐसा है कि अलग अलग चैम्बर्स में इसको दिया गया, तो ऐसा भी बोला गया है कि अलग अलग चैम्बर्स के कारण उसकी ब्यूरियल दिखाया गया चैम्बर्स का। There are plans to investigate by drilling a narrow hole through the supposed blockage and sending a camera through it. तो अलग अलग चैम्बर्स को खोलने की बजाय इन्होंने क्या किया, होल कर दिया और होल से उस चैम्बर में कैमरा को भेजा गया और वहाँ से रिसर्च की गई। तो व्यूज़ अलग अलग लिए गए। अब 26 फीट ऊपर लाकर रिसर्च करना ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी। 26 फीट नीचे से ऊपर लाना सिटी स्कैन मशीन के लिए, तो उसके लिए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की गई। एन एलिवेटर ऑपरेटेड बाय फ्लूइड प्रेशर, पानी के प्रेशर से एक लिफ्ट लगाई गई। एस्पेशली वन यूज्ड फॉर रेजिंग ऑटोमोबाइल्स इन सर्विस स्टेशन एंड गैरेज। जैसे पानी के प्रेशर से चला दी जाती है और उस प्रेशर से गैरेज में वॉश किया जाता है, तो ये एक लिफ्ट जो प्रेशर से मूव करती। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम्स आर अवेलेबल इंक्लूडिंग सीजर लिफ्ट्स, 2 पोस्ट लिफ्ट्स एंड 4 पोस्ट लिफ्ट। अलग अलग से ये लिफ्ट्स होती हैं, लेकिन जो यूज़ की गई थी किंग टट की टूम को ऊपर लाने के लिए बॉडी को वहाँ से, तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट थी। देयर आर कंप्रेसर्स, प्रेशर्स एंड हाइड्रोलिक ऑयल अलाउइंग टू इट टू द लिफ्ट एंड एसोसिएटेड लोड, ताकि वो लोड ले सके। इफ़ द एयर कंप्रेसर हैज़ नॉट हैड सफिशिएंट टाइम टू प्रेशर एंड हाइड्रोलिक फ्लूइड द लिफ्ट विल नॉट फंक्शन। तो ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए था जस्ट कि वो लिफ्ट मूव करे। अदर हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पंप और फ्यूल मोटर ड्रिवन पंप टू प्रेशर द फ्लूइड। तो इन्होंने अलग अलग यूज़ करी ताकि आराम से रिसर्च हो पाए। तो ये इस तरह की
ये लिफ्ट को दिखाया गया है कि प्रेशर से ऊपर टूम्ब रख के लाया जाएगा। अब स्कैन किया गया किंग तट की बॉडी को निकाल के। मेडिकल साइंटिस्ट यूज्ड अ स्टेट ऑफ द सिटी स्कैनर टू परफॉर्म, कैट स्कैनर भी बोलते हैं इसको, टू परफॉर्म इनिशियल रेडियोलॉजिकल एनालिसिस ऑन टट। साइंटिस्ट may have discovered Tut's cleft palate and club foot using X-ray scans। तो अलग अलग से स्कैन्स कर लिए गए, सिटी स्कैन से कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको बोला जाता है। तो ये सारे और उसके रिजल्ट निकाले गए। साइंटिस्ट ऑल्सो यूज्ड बोर नीडल्स टू कलेक्ट सैंपल्स। दो सैंपल्स, फोरेंसिक रिसर्च भी की गई ना कि रीज़न क्या हो सकते हैं डेथ के। दो सैंपल्स विच आर पर्टिकुलरली वेल प्रिजर्व्ड थैंक्स टू द एंशिएंट इजिप्शियंस मास्टरफुल ममीफिकेशन कंटेन्स द रियल ट्रेजर फॉर साइंटिस्ट डीएनए। अब जो इजिप्शियंस का बरी करने का मेथड था ट्रेडिशनल वे से, वो बहुत अच्छा था, बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। वो एंशियंट वे जो रिलीजियस वे से उसको बरी किया गया था, दफनाया गया था, वो बहुत बढ़िया तरीका था कि उसमें एक ग्लू लगाई गई थी जिसको रेजिन बोला गया है। तो जिससे बॉडी के जो रिसर्चेस के पार्ट्स थे उनको कोई हार्म नहीं हुआ था, डीएनए वगैरह प्रॉपर इंटैक्ट था ताकि रिसर्चेस हो पाए। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक बार और करेंगे और आप चैप्टर रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।